यूट्यूब चैनल आदर्श कॉम्पिटिटिव है। आज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बताने जा रहे हैं, एनटीपीसी का है, आरआरबी एनटीपीसी का क्वेश्चन। देखिए आप लोग के लिए बहुत ये महत्वपूर्ण रहेगा, बहुत जरूरी है आप लोग के लिए इस तरह का क्वेश्चन पढ़ना। देखिए ध्यान दीजिएगा, ये आरआरबी एनटीपीसी स्टेज 1 29/12/2020 में क्वेश्चन पूछा है। एक क्लब में महिलाओं की संख्या पुरुषों की संख्या का अनुपात इतना है। महिला और पुरुष के संख्या का अनुपात कितना दे रखा है? 3:2 दे रखा है। आगे बोल रहा है कि हाल ही में 300 महिलाएं क्लब में शामिल हुई। 300 कौन शामिल हुई क्लब में? 300 महिला शामिल हुई। 300 महिला शामिल हुई और जब शामिल हुई तो हुआ क्या कि अनुपात बदलकर हो गया कितना? 5 कितना हो गया? 5 कितना हो गया? 2 हो गया। तो कह रहा है कि अब महिलाओं सदस्य की संख्या क्या होगी। अब देखिए इसमें क्या है, इस तरह का क्वेश्चन का क्या कॉन्सेप्ट है, पहले कॉन्सेप्ट पर ध्यान दीजिएगा। क्या कॉन्सेप्ट है कि जब महिला आती है तो पुरुष में जानिए कोई परिवर्तन नहीं होता है। जैसे आएगी महिला तो परिवर्तन किस में होगा? महिला में होगा। आएगी महिला तो महिला की ना संख्या बढ़ेगा कि पुरुष की संख्या बढ़ेगा? तो आई है महिला, इसका मतलब क्या कि महिला में परिवर्तन होगा। लेकिन पुरुष यदि आता तो पुरुष का भी चर्चा होता, लेकिन पुरुष के बारे में कोई आने या जाने का कोई चर्चा नहीं है, इसका मतलब पुरुष में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। तो पुरुष का ये जो दोनों अनुपात है, पहले का और अब का, दोनों बराबर होना चाहिए। और देखिए प्रभु की कृपा से बराबर है भी, तो नहीं रहता तो बराबर करते, मंत्र लगा के, मंत्र पढ़ के। देखिए बराबर है तो यहाँ देखिए महिला 3 से कितना हो गई? 5, मैंने कितना महिला आई? 2 गो आई। देखो तो ठीक है। अब बताइए किताब कह रहा है कितना? 300 महिला आई थी, हम बोलेंगे कितना महिला आई? 2 महिला। और पूछ रहा है कि अब महिला कितना? तो अब महिला कितना है? 5। अब यहां से 150 बार में कट जाएगा, 150 गुना कर देंगे 5 तो कितना हो जाएगा? 750। आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर आपका बी होगा। जितना भी क्वेश्चन है सब प्रीवियस ईयर आरआरबी एनटीपीसी का क्वेश्चन है ना। तो यदि आप लोग इस चैनल पर नए होंगे तो इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा, है ना। देखिए और कंटिन्यू अब वीडियो अपलोड होते रहेगा और फिर कुछ दिन के बाद हम लाइव भी आएंगे। देखिए इधर 3 संख्याओं का गुणनफल कितना है? इतना है। और आगे क्या बोलता है कि और इसका अनुपात इतना है। तीनों संख्याओं में सबसे बड़की संख्या ज्ञात करें। बड़की ज्ञात करना है, बड़की। अब बताइए तीनों का गुणनफल दे रखा है, तो गुणनफल है 10,290। हम यहां से गुणनफल बोलेंगे कितना? 3 पचे 15, 15 दूनी 30। गुणनफल के तुलना गुणनफल से होता है, लेकिन देखिए ये अनुपात में न था, इसीलिए यहां पर क्यूबिक रूट लग जाएगा। क्या लग जाएगा? क्यूबिक रूट लग जाएगा। क्यों क्यूबिक रूट लगेगा? क्योंकि 3 गो में गुना हो रहा है, तो 3 गो में गुना होगा तो क्यूबिक रूट, और 2 गो में गुना होगा तो स्क्वायर रूट। अरे सर क्यूबिक रूट काहे लगता है? तो देख लीजिए, जानना जरूरी है। माना अनुपातिक मान के, अनुपातिक मान के मानेंगे तो 3k हो जाएगा। यदि आप नहीं सीखना चाहते हैं, केवल आपको लगता है कि नहीं सर बना दीजिए तो समय कम लगेगा, यदि आप सीखना चाहते हैं तो समय तो ज्यादा लगेगा, तो सिखा देते हैं। आइए 3k, 5k, आई हो जाएगा 2k। गुणनफल यहां से करेंगे तो गुणनफल ही हो गया, आई भी तो गुणनफल है 10,290। तो दोनों गुणनफल है, इसीलिए दोनों आपस में क्या हो गया? बराबर। ये भी गुणनफल, वो भी गुणनफल, आपस में बराबर हो गया। यहां से करेंगे गुना तो 15 दूनी 30 के क्यू हो जाएगा, अब बराबर में 10,200 कितना हो जाएगा? 90। अब यहां से के क्यू बराबर कितना आ जाएगा? के क्यू बराबर आ जाएगा 10,290 बटे कितना? 30। तो यहां से के बराबर क्या होगा? तो के बराबर कहिएगा कि सर क्यूबा होने जाएगा तो क्यूबिक रूट बन जाएगा, वही चीज तो हम कर रहे थे। अब यहां से मान किसका निकालना है? तो मान निकालना है बड़की के। बड़की के मतलब किसका? 5k का मान निकालना है। तो 5k का मान निकालना है तो इसको 5k बनाने के लिए इधर भी 5 से गुना और इधर भी 5 से गुना, इधर भी 5 से गुना तो उधर भी 5 से गुना। बोलिए 5k का मान कितना होगा? इतना ही ना होगा? तो ट्रिक से भी हम लोग वही कर रहे थे। बताइए गुणनफल किताब बोला इतना, हम बोलेंगे गुणनफल कितना? इतना। और 3 गो में गुना हुआ है सर
3 गो में गुना होगा तो क्यूबिक रूट लगाएंगे, हाँ। और निकालना है बड़ी संख्या, तो बड़ी संख्या के लिए कितना से गुना करेंगे, 5 से। यहां से इसको काटेंगे तो 343 बार में कट जाएगा, और इसका क्यूबिक रूट निकालेंगे तो 7 होगा, और 7 बचे कितना होगा, 35 होगा। चलिए, इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा आप लोग शेयर कीजिए। हम सिखाने वालों में से हैं, हम मैथ सिखाते हैं, खूब बढ़िया से सिखाएंगे आप लोग को। आप लोग बस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। और देखिए अगला क्वेश्चन, परीक्षा में पूछल क्वेश्चन है, फिर पूछेगा, बढ़िया से देखिएगा। मशीन का एक धात्विक पुर्जा तांबा, जिंक और लेड इतना के अनुपात में मिश्रण से बना है, बताइए। तांबा, जिंक और क्या है, लेड है, उसका अनुपात है 13:6:1 है। अब बताइए, उसमें कह रहा है कि जिंक कितना है, 90 केजी है। जिंक कितना है, 90 केजी है। जिंक के तुलना किससे होता है, जिंक से। जिंक के तुलना हम लोग मैथ को बनाते हैं बस एक ही तरीका से पूरा मैथ को खत्म करते हैं। वो तरीका है नियत के तुलना नियत से। किताब कहेगा ऊपर, हम कहेंगे नीचे, और जो निकालना है बगल में गुना। सर ये क्या है, किताब कहेगा ऊपर, हम कहेंगे नीचे, निकालना है वो बगल में गुना। ये है कि हम लोग तुलना कंपेयर करके बनाते हैं। सर कंपेयर क्या होता है, वही तुलना। वो कंपेयर होता कब है सर, वो कंपेयर का मतलब हुआ, तुलना का मतलब हुआ कि बराबरी वाला से होता है। जैसे ऊपर में योग तो नीचे योग, ऊपर में गुणनफल तो नीचे में गुणनफल, ऊपर में जिंक तो नीचे में जिंक, ऊपर में करोना तो नीचे में करोना, ऊपर में मंगरुआ तो नीचे में मंगरुआ। जो चीज ऊपर ऊपर यदि पाहुना तो नीचे भी पाहुना, जो चीज ऊपर वही चीज नीचे होएगा। अब देखिए जी, जिंक दिया है जी, जिंक कितना दिया है जी, जिंक दिया है 90 केजी। हम बोलेंगे जिंक कितना, जिंक कितना 6, और निकालना क्या है, कुल भार निकालना है। ये जी कुल भार निकाले के हो, तनिया ने देखो ना, 13 6 19 1 20, और कुल के लिए जोड़ करके, कुल कर करके बगल में गुना कर दिए। अभी 6 से कितना बार में कटेगा, 15 बार में, तो 15 दूनी 30, यहां से 300 केजी आपका फाइनल आंसर हो गया। दो संख्याओं का योगफल कितना है, 20 है, और कह रहा है कि उसका अंतर कितना है, 2.5 है, 2.5। तो इनका अनुपात ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, अनुपात। अनुपात देखिए ज्ञात करना है। अब यहां से योगफल कितना है, 20 है, और इसका अंतर कितना है, अंतर 2.5 है, 2.5। अब यहां पर इन संख्याओं का अनुपात, इन संख्या का मतलब दोनों संख्या, तो हम दोनों संख्या में पहली को मान लिए x और दूसरी को मान लिए y। अब बताइए बड़की के लिए हम आप लोग को अभी तो नहीं बताए हैं, लेकिन आज बता दे रहे हैं। ऑफलाइन जो क्लास हम यहाँ करवाते हैं टिकारी में, टिकारी गया, तो यहाँ पर जो ऑफलाइन क्लास जो भी विद्यार्थी हमसे किए हैं उन लोग को हम बताए थे, आप लोग को भी देखिए हम बता दे रहे हैं कि बड़की और छोटकी के यहाँ पर बात होता है। बड़की के लिए दोनों के जोड़ के 2 से भागा दिया जाता है, ठीक है, और छोटकी के लिए दोनों के घटा के 2 से भागा। हाँ हाँ हाँ, भागा तो ये से देना है, कभी जोड़ के तो कभी घटा के। अई सर जोड़ के कब भागा देंगे, जब बड़की निकाले के रहेगा तब, और घटा के कब देंगे, जब छोटकी निकाले के रहेगा तब। अई सर हमनी कैसे जानेंगे कौन बड़की है कौन छोटकी है, हाँ एकदम सही सोचे है। तो बड़की देखिए ये है, कैसे सर, कहे कि बड़की में से छोटकी घटा तभी ना पॉजिटिव आया। पहला पॉइंट, बड़की में से छोटकी घटा, बड़की में से जब छोटकी की घटाइएगा तभी ना पॉजिटिव आएगा जी, छोटकी में से बड़की के घटाइएगा तो निगेटिव आएगा। तो सबसे पहले तो ये तरीका से इधर आ गया कि ये है बड़की, आइए छोटकी। दूसरा ये है कि यहाँ पर कोई भी क्रिया प्रक्रिया के बाद चिन्ह बड़की के लिखाता है, तो ये 2.5 कौची में है, कुछ ना है तो प्लस में है, तो चिन्ह बड़की के लिखाता है, माने जो प्लस वाला होगा वो बड़की होगा। तो प्लस वाला x है, प्लस वाला कौन है, 2.5 के मतलब कौन 2.5, -2.5 की प्लस 2.5, तो कहिएगा कि ना सर प्लस 2.5। तो चिन्ह लिखाता है बड़की के कि छोटकी के, तो चिन्ह तो लिखाता है सर बड़की के। तो बताइए प्लस वाला कौन होगा, बड़की,
बढ़की, तो यहाँ प्लस वाला x है, तो x के मान और y के मान निकालना है। तो x को समझ गए आप कि बढ़की है, कहे कि कोई भी ट्रिक कब लगाइएगा आप जानिएगा तब ना, जिसे अब यहीं पर जानना है कि बढ़की के लिए जोड़ के भाग 2 से भागा और छोटकी के लिए घटा के 2 से भागा, तो आपको पता रहेगा था ना कि कौन बढ़की है और कौन छोटकी है। तो ये बढ़की हो गया, तो जोड़िए, तो यहाँ से 22.5/2 हो जाएगा और यहाँ से घटाइए तो 17.5 हो जाएगा कितना 2। अभी दोनों के बीच के रेशियो पूछ रहा है, दशमलव हटेगा तो नीचे 10 आएगा, दशमलव हटेगा तो नीचे 10, या कह सकते थे हम कि 10 से 10 अभी कॉमन हुआ ना, तो ऐसे भी बोल सकते हैं कि यहाँ पर दशमलव के बाद 1 अंक है और यहाँ भी दशमलव के बाद 1 अंक है, तो दोनों क्या कर लेगा, मैनेज कर लेगा। अब यहाँ से 25 से कटेगा 9 और 25 सत्ते 9 अनुपात कितना 7, ऑप्शन नंबर डी। देखिए सिखाने में समझाने में समय लगता है, बाकी तो शॉर्ट वीडियो में आप लोग देखे ही होंगे कितना चटपट बनता है, चट मड़वा पट वर्तमान कैसे कर देते हैं। तो यहाँ सिखाना है ना, आप जब सीखवे नहीं कीजिएगा तो पढ़ के क्या कीजिएगा, क्या कर लीजिएगा। आप पढ़ाई को समझिए, कोचिंग को समझिए, सीखना, समझ गए। जब तक सीखिएगा नहीं तब तक कुछ नहीं आप कर पाइएगा। कह रहा है अगला क्वेश्चन में सारा के सारा क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, और प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पढ़ने के लिए, मैथ को सीखने के लिए इस चैनल को एक बार जरूर आप लोग सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। देखिए यहां अमर और कोमल के आय का अनुपात इतना है और इनका व्यय का अनुपात इतना है, इनमें से प्रत्येक प्रतिमा इतना बचाता है, प्रत्येक कितना बचाता है 6,000 बचाता है। तो कह रहा है क्या कि अमर की आय ज्ञात कीजिए, अमर की आय ज्ञात करना है। देखिए अमर और कोमल के यहां से आय का अनुपात कितना दिया है 5:4 दिया है, और व्यय का अनुपात कितना दिया है, तो देखिए 2:1 दिया है। आय और व्यय, बचत जो दोनों का है, बचत वो दोनों का समान है। कैसे सर 6,000 दोनों का है। कह रहा है कि प्रत्येक प्रतिमा इतना बचाता है। प्रत्येक शब्द का मतलब जानिए, प्रत्येक का मतलब ये होता है कि जितना है सब। तो यहाँ पर क्या गो है, 2 गो है, अमर और कौन है, कोमल है। नहीं सर प्रत्येक का मतलब क्या बोले, फिर से बोलिए। हाँ हाँ बोल रहे हैं, सुनिएगा लेकिन बढ़िया से। देखिए प्रत्येक, प्रत्येक का मतलब होता है कि जितना है, प्रत्येक प्रतिमा 6,000 बचाता है। इसका मतलब हुआ कि प्रत्येक मतलब जितना है सब है। 2 गो माने ई अमरवो बचाता होगा 6,000, आई कोमली भी बचाती होगी कितना 6,000। माने दोनों, प्रत्येक का मतलब जितना है सब, प्रत्येक का मतलब जितना है सब इतना बचाता है। अब बताइए ई अमर कितना बचाता है 6,000, कोमल कितना बचाती है 6,000। कैसे जान गए सर 6,000 तो एगो दिले था, आप तो 2 गो लिख दिए। काहे कि ये जो बोलिए बोला ना, ये बोलिए करा दिया सब, प्रत्येक बोल दिया। प्रत्येक का मतलब होता है ना कि यदि 2 गो है तो दोनों 6,000 बचाता है। प्रत्येक प्रतिमा 6,000 बचाते हैं का मतलब ये भी 6,000 बचाते हैं और वो भी 6,000 बचाते हैं। बताइए बचत समान है। वो देखिए आप लोग को कॉन्सेप्ट दे रहे हैं, ठीक ना, कॉन्सेप्ट पहले देख लीजिए। बचत समान रहने पर क्या होता है, देखिए आय, ध्यान से देखिएगा, आय और व्यय, ए और बी ले लेते हैं। ए का आय है 500 रुपया, ठीक है, अब बी का आय है 700 रुपया। ओके, अब बचत दोनों का समान है, बचत इसका भी 100 रुपया है और बचत इसका भी 100 रुपया है। अब बताइए इसका आय 500 है लेकिन बचाता है मात्र कितना 100 रुपया। इसका मतलब खर्च कितना करता है, खर्च करता है 400 रुपया, आई खर्च कितना करता है 600 रुपया। अब बोलिए इसका आय कितना है, ए का 500, खर्च कितना करता है, वाह बड़ी खर्चीला है कि 400 खर्च करता है। सोचिए ये लड़का कितना बिजी है कि कमा रहा है 500 और खर्चा कर दे रहा है 400। इतना इतना खर्चा करना चाहिए, रिचार्जवा में इसको ज्यादा खर्चा होता होगा। अब बचत कितना, तो बचत मात्र 100 रुपया कर रहा है। आई मंगरुआ 700 रुपया इसका इनकम है। ये सोचिए, ये लगता है कि रेस्टोरेंट भी धरता है, कहे कि 600 रुपया खर्च कर रहा है। समझ रहे हैं 600 रुपया यहाँ होता है जी, बाप रे बाप। 600 रुपया का मतलब 6,000 पैसा है कि 600 में ज्यादा हो जाएगा, 60,000 पैसा हो जाएगा जी, 6,000 ना होगा। बाप रे बाप 60,000 पैसा, ये बताइए तो। अब 700 रुपया आय इसका है, उसमें 600 रुपया क्या कर दे रहा है, खर्च कर दे रहा है। तो बचत कितना
देखिए ये बचत समान किया है, इसीलिए इसका अंतर जो है समान है। किसका अंतर? आय का और व्यय का। आय का अंतर 200 है, तो यहां देखिए व्यय का भी अंतर 200 है। यहां से एक कॉन्सेप्ट बन गया। क्या कॉन्सेप्ट बना? कि जब बचत समान करे तो जो आय, दोनों के आय का जितना अंतर होगा उतना ही अंतर किसका होगा? व्यय का भी। फिर से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा। बचत जब समान करे तो जितना आय का अंतर होगा उतना ही व्यय का। तो वही चीज तो है, प्रत्येक प्रतिमाह 6000 बचाता है, मतलब क्या हुआ? 6000 बचाना का मतलब क्या हुआ? कि प्रत्येक 6000 बचाता है, मैंने दोनों 6000 बचाता है, दोनों का बचत समान, तो ये दोनों बराबर करेंगे। बोलिए, ऊपर का अंतर 1, नीचे का अंतर। देखिए प्रभु की कृपा से जो हमको चाहिए वो मिल गया। क्या चाहिए था? अंतर समान। नहीं सर, अंतर समान आज है, लेकिन कल अंतर समान नहीं रहेगा, तब तो अंतर समान कर देंगे। नीचे के अंतर से ऊपरे गुना और ऊपरे के अंतर से नीचे गुना करेंगे। सर अंतर समान करना यहां पर जरूरी है? हाँ। कब अंतर करना समान जरूरी रहेगा सर? जब बचत समान रहेगा। सर बचत समान रहेगा तो अंतर, आय का अंतर, दोनों के आय का अंतर, दोनों के व्यय का अंतर समान होना चाहिए। हाँ, कमाता है 5 और यहां पर खर्च कितना करता है 2, इसका मतलब बचत कितना करता है 3। अब यहां से ये कमा रहा है 4, लेकिन खर्चा मात्र 1 कर रहा है, तो खर्चा 1 कर रहा है। जी खर्चा 1 करी था वो, जी 4 रुपया कमा हूँ, 1 रुपया खर्चा कर रहा हूँ, एक मतलब कि तू 3 रुपया बचावा हूँ। लेकिन किताब बोल रहा है कितना बचाता है प्रत्येक? 6000। हम बोलेंगे प्रत्येक कितना बचाता है? 3। और निकालना क्या है? अमर की आय। तो अमर की आय के लिए 5 से गुना करेंगे, तो यहां से आ जाएगा 5 दूनी 10, और 10 पर गरम गरम 3 गो लड्डू। उतार लीजिए। यहाँ देखिए क्वेश्चन, एगो लड़का कह रहा था कि सर ये क्वेश्चन परीक्षा में पूछा था से हमरा से बनवे न किया था। अब बताइए, वो लड़का एकदम मंगरुए होगा कि सोचिए तो कितना हल्का क्वेश्चन है, बताइए तनी। ये इतना केजी और इतना ग्राम दिया है, और लड़का जानते हैं काहे न बना पाया से? काहे कि सीधे डायरेक्ट रेशियो लगा दिया, और यहाँ डायरेक्ट तो रेशियो लगेगा नहीं, क्योंकि यूनिट समान है नहीं। रेशियो कब प्रकट होता है? जब यूनिट समान रहता है तब। अब यहाँ यूनिट समान करना पड़ेगा, अब यहाँ पर रेशियो लगाना है, हिंदी में अनुपात लगाना है। अब बताइए, तो 27 केजी को ग्राम में बदलेंगे तो 27,000 ग्राम होगा। आई तो ग्राम में बेचारा है ये जी, ये बड़ी सीधा तू जी, देखा तो आई बड़ी टेढ़ा तू, देखा तो केजी में आ गल तू। इनका सोच कर दिली हम, अस्थिर हो गलन। अब यहां से देखिए, ऐसे कर दिए, कॉमन हो गया। अब यहां से 27 से ही कट गया, कितना बार में? 4 बार में। इधर आपका है 1000, उधर कितना है 4, 4 से कट जाएगा 250 बार में। अब इन्हें कुछ ना, अनुपात में जब कॉमन के बाद कुछ न रहे, कुछ न रहे तो 1 रहे, तो ये आपका आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर बी। देखिए, प्रज्ञा ने अपने जन्मदिन की पार्टी में इतना के अनुपात में पुरुषों और महिलाओं को आमंत्रित आमंत्रित किया। यदि पार्टी में आने वाले पुरुष इतना थे तो पार्टी में शामिल होने वाले मेहमान पहुना की कुल संख्या कितनी थी? अब बताइए, मेहमानों की कुल संख्या पूछा जा रहा है। क्वेश्चन तो इतना आसान है, क्या बतावे, लेकिन विद्यार्थी लैंग्वेज देख के डर जाते हैं। पर आगे आपने जन्मदिन की पार्टी में, अरे जन्मदिन के पार्टी में इतना के अनुपात में पुरुष और महिला आए, पुरुष और महिला आए कितना के अनुपात में? इतना के अनुपात में आए। अब आगे बोल रहा है क्या? पार्टी में आने वाले पुरुष 56 है, पुरुष 56 है। मैं बोलूंगा पुरुष कितना है? हम लोग तुलना करके बनाते हैं, पुरुष के तुलना पुरुष से। अब बताइए पुरुष कितना? 56। हम बोलेंगे पुरुष कितना? ऊपरे पुरुष तो नीचे भी पुरुष। अच्छा ऐसे, हाँ, जो चीज ऊपरे वही नीचे, ऊपरे समोसा तो नीचे भी समोसा, ऊपरे चाट तो नीचे भी चाट, ऊपरे मंगरू तो नीचे भी मंगरू, जो ऊपरे वही नीचे, ऊपरे पुरुष तो नीचे भी पुरुष। किताब क्या बोला? पुरुषों की संख्या 56, और हम बोलेंगे पुरुषों की संख्या 7, ऊपरे पुरुष की संख्या बोला तो नीचे भी पुरुष की संख्या होगा। और निकालना है कुल, तो कुल कितना हो जाएगा? 7 6 13। अब यहां से 13 से गुना कर देंगे, यहां से कितना आ जाएगा? 7 8 13 8 74 से 10 का पर 4, ये आपका आंसर हो जाएगा। एसी उधर वाला बंद कर दो बाबू। चलिए देखिएगा, लास्ट क्वेश्चन बस इतना ही बताएंगे, देख लीजिए इसको, ध्यान दीजिएगा।
आप लोग बस सपोर्ट कीजिए, बहुत बढ़िया से पढ़ाएंगे, बहुत बढ़िया से सिखाएंगे। जैसे हम ऑफलाइन क्लास में समझा समझा के पढ़ाते हैं, उसी तरह से आप लोग को ऑनलाइन में भी हम समझा समझा के पढ़ाएंगे। आप लोग को बस यही सपोर्ट चाहिए कि शेयर आप लोग ज्यादा से ज्यादा कीजिए। जितना भी ग्रुप में आप लोग जुड़े हुए हैं, सभी ग्रुप में आप लोग शेयर कीजिए। ग्रुप में देखते हैं कितना इधर उधर से आलतू फालतू चीज आते रहता है, तो आप लोग पढ़ाई वाला चीज डालिएगा तो कोई नहीं खिसियाएंगे, सब और कहेंगे कि नहीं बहुत अच्छा लड़का है। तो बताइए। अच्छा, दूसरा चीज है कि जितना लोग बाहर में रहते हैं, बहरा में डेरा उरा लेकर रहते हैं, जैसे में गया है जहानाबाद, पटना या जहां भी रहते हैं, वो मतलब पहुंचाइए उनके तक वीडियो एकदम। और जो भी परिवार है उनके पास भी, दोस्त यार है उनके पास भी, सबके पास एकदम शेयर कीजिए और उनको भी शेयर करने कहिए, है ना। क्योंकि हमको आप लोग सपोर्ट कीजिएगा तो हम आप लोग को एकदम उस मुकाम तक पहुंचा देंगे जिस मुकाम तक के लिए आप सोचते हैं। खाली बस देखिए, अब कहिएगा कि सर और नहीं है, तो बहुत टीचर को हम भी देखते हैं समझाते नहीं है, फोकस बहुत ज्यादा है, नौकरी ले लिए, रिजाइन मार दिए, ज्वाइन कर लिए, रिटायर हो गए, तरह तरह की बोली सुनते हैं। वो बोली सुनने से आप परीक्षा देने जाइएगा, क्वेश्चन आपसे ना बनेगा तो आप कहिएगा हमर सर हम बड़ी मनी रिजाइन मरल तुए नौकरी के, हमर सर बड़ी मनी नौकरी के ज्वाइन करल तुए और रिजाइन मरल तुए, हमर सर बड़ी तेज है तू, हमर सब सर हतु से एकदम इतना तेज हतु ना कि का कही। अब तो बन जाएगा मैथवा, कुछ नहीं। आप जब तक नहीं सीखिएगा तब तक टीचर के डीलिंग सुनने से आपका रिजल्ट नहीं होने वाला है। आप सीखिए सीखिए सीखिए, तबे कुछ होगा। देखिए यहाँ एक निश्चित धनराशि को 3 मित्रों राजीव, केवल और अमित, ये तीनों के बीच इस अनुपात में बांटा गया। राजीव, केवल और अमित 2:3:7 के अनुपात में बांटा गया। अमित का हिस्सा केवल से इतना अधिक है। अधिक और कम के मतलब अंतर होता है। जैसे देखिए 20 और 15 कितना अधिक है, ये 5, तो अंतर कितना है 5। अधिक और कम दोनों का मतलब अंतर होता है। बोलिए इससे कितना अधिक है 5, इससे ही कितना कम है, इससे ही कितना कम है 5, तो अंतर भी कितना है 5। जितना अधिक होता है उतने कम होता है और उतना ही अंतर भी होता है। सर अधिक और कम का मतलब अंतर होता है? हाँ बाबू, अधिक और कम का मतलब अंतर होता है। बताइए अमित का हिस्सा और केवल के हिस्सा कितना अंतर, अधिक माने अंतर, बोलिए कितना के अंतर है 15 के। अमित और केवल में अंतर 15 बोला है, हम बोलेंगे 4। अंतर के तुलना अंतर से, ऊपर अंतर तो नीचे भी अंतर, और निकालना क्या है, तो निकालना है कि क्या, तो विभाजित की गई धनराशि का मतलब हुआ कि विभाजित कौन धनराशि हुआ होगा, कुल, तो वही विभाजित की गई धनराशि निकालना है। मतलब जो धनराशि था ना, जिसको विभाजित किया गया ना, वही पूछा जा रहा है। तो कितना हो जाएगा यहाँ से 7 3 10 2 12, कुल धनराशि के लिए कुल से बगल में गुना करेंगे, 4 आई 15 आई 45। देखिए हमको समझाने दीजिए आप लोग, हम समझाएंगे, हम समय थोड़ा ज्यादा लेंगे सबसे, लेकिन आपको हम सिखाएंगे, क्योंकि हमको सिखाना है तो हम तो थोड़ा टाइम ज्यादा लेंगे ही। ठीक है, ओके।